जय श्री राम साथियों। यह कथा है अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि बनने की, जिसने कई कालखंड देखे और उनमें होने वाले बदलावों को भी देखा। महाराज मनु से राजा रघु, फिर राजा दशरथ और श्री राम को राजा के रूप में देखा। परंतु उनके बाद श्री राम के राम मंदिर के लिए होने वाले संघर्ष को भी देखा। कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर उनके पुत्र कुश ने बनवाया था, उसके बाद कई सालों तक वहां रहा और आने वाली कई पीढ़ियों ने उसका रक्षण किया। फिर भारतवर्ष में मुगलों का आगमन हुआ और जब बाबर की नजर श्री राम मंदिर पर पड़ी, तब उसने अपने सेनापति मीर बाकी को हुक्म दिया कि मंदिर की जगह मस्जिद बनवाई जाए और मीर बाकी ने अपने बादशाह के हुक्म की तामील की। लेकिन हिंदुओं की आस्था कभी इस भूमि से समाप्त नहीं हुई और इस स्थान को श्री राम जन्म स्थान मस्जिद, सीता रसोई मस्जिद ही कहा जाता रहा और उसके कई सालों तक यह मामला यूं ही चलता रहा। परंतु जब मुगलों के बादशाह औरंगजेब ने इसे दोबारा बनवाकर इसका नाम बाबरी मस्जिद किया, तो हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गईं और 64 बार दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष हुआ। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष यूं तो कई सौ सालों से चला आ रहा है, पर पिछले अनुमानित 500 सालों में इसे नई पहचान मिली। कभी संतों ने, तो कभी धर्मपरायण लोगों ने इसकी देखरेख की, तो कभी राजनीतिक दलों ने इसको बनवाने का बीड़ा उठाया। कई सरकारें बनी और गिरी, परंतु श्री राम मंदिर का उद्धार नहीं कर सकी। वर्ष 1852 में तब के नवाब वाजिद अली शाह ने अंग्रेज सरकार को पहली बार दोनों समुदायों के बीच हुई हिंसा की जानकारी भेजी। सरकार ने बीच बचाव करते हुए पहली बार उस परिसर का ताला खुलवाया और तभी से हिंदुओं के मन में कई सालों से दबी आग ज्वलंत हो गई। इस आग ने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में समा लिया। फिर कई सरकारें बनी, परंतु हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझ सकी और फिर 1986 में फैजाबाद की अदालत द्वारा आदेश देने पर मात्र 1 घंटे में आनन फानन में परिसर के ताले दोबारा खोले गए, जिससे मुस्लिम पक्ष उग्र हो गया और अदालत का विरोध करते करते गणतंत्र दिवस का ही विरोध कर बैठा। समय समय पर कई राजनीतिक और धार्मिक उठापटक जारी रही। कई नेता आए और गए, परंतु श्री राम अपने मंदिर, अपने घर में विराजमान न हो सके। और आज हम साक्षी बनने जा रहे हैं राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के। जय श्री राम।